रेडिएशन इन एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ विद हाइट। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो जी होता है, आपको दिखाऊं, लेट से ये अर्थ है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के h हाइट पे रख दिया तो उसमें जो जी है, जो उसे उधर से फेंका तो उसमें जी में वेरिएशन आ जाएगा। अब वो वेरिएशन कब आएगा? तो देखिए इससे दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है जब जो h होता है वो ज़्यादा ना छोटा होता ना ज़्यादा बड़ा होता है, किससे? आर ई से। जो h होता है वो आर ई से नॉर्मल इक्विवेलेंट रेशियो में रहता है। लेकिन अगर और दूसरा केस बनता है जब जो h होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है रेडियस ऑफ अर्थ से। ये दूसरा वाला जो केस है वो हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जो पहला वाला केस है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाला जब केस तब लगता है जब जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक और अर्थ रख दी और फिर हमसे पूछा कि आप बताइए जी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन जो दूसरा वाला हम ये देख सकते हैं कि अर्थ है, अर्थ के यहाँ पर मैंने उठाया है तो ये h हाइट पे मैंने इस मार्कर को उठा रखा है, ये आर ई से, रेडियस ऑफ अर्थ से काफ़ी ज़्यादा छोटी हाइट है। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मूला आता है। आइए एक बार उसे देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूले पे पहले नज़र डालेंगे। जनरल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए जनरल फार्मूला होता है जी का, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ये होता है जी का जनरल फार्मूला। लेकिन जब एच आर ई के बराबर ही हो या इक्विवेलेंट ही हो तब क्या फार्मूला लगेगा? तब हमारा फार्मूला लगेगा जी एम ई, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो क्या था? डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस अब कैसे नापेंगे? अब हम नापेंगे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। समझ गए? तो ये हमारा लगेगा प्रॉपर एच का फॉर्मूला, जब एच और आर ई इक्वलेंट हो, बराबर हो। ज़्यादा ऐसा ना हो कि ज़्यादा हाइट छोटी हो। वो हाइट जो छोटी है वो कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट पे भी चले जाओ आप, एफिल टावर की भी हाइट पे चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं देगा, तो भी हाइट जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा होगा। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि समुद्र देखें, समुद्र की गहराई तक अभी तक हम नहीं जा सकते, और माउंट एवरेस्ट भी उसमें कम से कम 10 माउंट एवरेस्ट नीचे तक भी चले जाओ तो भी समुद्र ख़त्म नहीं होता। और समुद्र है किसमें? पृथ्वी पर है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू की बात हो रही है। आर ई कितना बड़ा है, आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, है ना, आर ई कितना बड़ा है। और इसके केस में हम तभी कर सकते हैं जैसे अर्थ के ऊपर अगर हमने एक और अर्थ रख दी या 3 अर्थ साथ में रख दी और फिर पूछा कि बताइए जी की वैल्यू क्या वेरिएबल होगी, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर जो हाइट है वो आर ई से काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो उसके लिए एक डेरिवेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सीधा पेपर में पूछी जाती है 3 नंबर में या ज़्यादा जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादातर ऐसी डेरिवेशंस आ जाती हैं। तो आइए देखते हैं इसे भी। तो ये वाला केस कर रहे हैं हम, ठीक। अब हम जो भी निकालेंगे ना, जो भी केस निकालेंगे, जो भी फॉर्मूला निकालेंगे वो जी के टर्म में निकालेंगे, जी सरफेस के टर्म में निकालेंगे। तो अर्थ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगी? एट सरफेस क्या होगी? यही वाला फॉर्मूला लगेगा, जी एम ई और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर सॉरी, यही फॉर्मूला लगेगा। ये होता है हमारा जनरल फार्मूला, ये हमेशा वैलिड है। और इस केस में जो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वो ऐसा फॉर्मूला होगा जो किसके टर्म्स में आए? जो जी एस के टर्म्स में ही आए। कहने का क्या मतलब है अभी आपको पता चल जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल सरफेस, हम इसमें क्या करते हैं, आर ई को थोड़ा कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर आर ई को कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं हम तो वो कैसे लेंगे? वो सिंपल सा हम क्या करेंगे, आर ई स्क्वायर, ये जो आर ई है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा छेड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए आर ई प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन में मैंने क्या करा, इधर लिखा मैंने आर ई से मल्टीप्लाई करा इस पूरे टर्म को, और आर ई से सिर्फ इस टर्म को, नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म को आर ई से मल्टीप्लाई करा, आर ई से डिवाइड करा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी एक टर्म बन जाएगी
यहाँ पे आपकी टर्म बन जाएंगी जी एम ई देन आर ई स्क्वायर, ठीक है, जी एम ई आर ई स्क्वायर, ये वाला आर ई स्क्वायर लिया है हमने, ये वाला आर ई स्क्वायर यहाँ पे लिया है, ये एक टर्म बन गई है ना। इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। अब बचा क्या, बचा सिंपल सा आर ई प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, ठीक। ये वाली वैल्यू इधर ले लिए और इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, तो टोटल पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब आर ई से आर ई कट सकता है, तो क्या फॉर्मूला बन सकता है, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो जी एम ई और आर ई स्क्वायर, अब इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अभी आपको एक जादू दिखाएंगे, देखना, ध्यान से देखते चलना। ये क्या था, ये आर ई से आर ई कटा, कितने बार पे, 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर। ना अब आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या है, मैं ज़रा इधर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी, या इधर लिख लें, इधर ही लिख लेते हैं। देखिए सिंस, ये पहले मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं इस वाले केस की लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये ना कहे कि सर ये अलग केस है। और जब ब्लैक पेन से कर लेते हैं, रेड थोड़ा सही से चल नहीं रहा है सॉरी। सिंस जो हमारा आर ई है, सिंस जो हमारा एच है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है आर ई से, देयरफॉर एच बाय आर ई काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा किससे, 1 से, ठीक है। नाउ बायोनोमियल थ्योरम, मैथ्स वालों के मुस्कान आ गई होगी कि सब पढ़ रखा है बायोनोमियल थ्योरम का। तो बाय बायोनोमियल थ्योरम हम ये जान सकते हैं कि अगर 1 प्लस ए की पावर n है एंड जो a है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है 1 से, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए की पावर n को लिख सकते हैं हम 1 प्लस एन ए। समझ गए, ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब बैक टू द डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन इसको इधर लिख रहा हूँ मैं ज़रा, आप यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं इधर लाऊं तो ये जो 2 की पावर प्लस में है वो नेगेटिव में हो जाएगी, सही बात। तो आइए कर देते हैं इसे, जी एस जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, और इस पूरे को ऊपर उठा रहा हूँ मैं, यानी 1 प्लस एच बाय आर ई और यहाँ पे -2। अब आप यहाँ पे देखिए एच आर ई काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 1 प्लस ए जो कि काफ़ी छोटा है 1 से, और उसकी पावर n है, n -2 हमें दे रखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस n लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको सिंपल से लिख देंगे जी एम ई आर ई स्क्वायर 1 प्लस -2, अब ये माइनस का साइन चल जाएगा, -2, ये 1 से, मतलब ये जो n है वो a से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का साइन होगा, तो माइनस प्लस माइनस, सिंपल, इतनी तो मैथ्स आती होगी, ठीक है। तो 2h बाई आर ई। अब मेरे को एक बात बताइए कि ये वाली जो कंडीशन है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये तो ग्रेविटेशनल एट सरफेस पर भी है, तो अगर वेरिएशन आ रहा है, वैसे मैंने गलत ले लिया, ये सरफेस नहीं लेके मेरे को हाइट लेना चाहिए था जी। ये मैंने जी एच क्यों करा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एस्केलेशन, जो ग्रेविटी है वो एक हाइट पे जाके कितनी आ रही है, हम सरफेस पे नहीं देख रहे, इसलिए मैंने एच कर दिया है। वो गलती थी, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है उसके, ठीक है। तो जी एच का मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट, अगर वेरिएशन होता है तो क्या आएगा फॉर्मूला, वो आएगा जी एम ई, जो कि सरफेस है ऑलरेडी, सरफेस की हाइट है, सरफेस यानी 9.8 या फिर 10, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू आपको दी गई हो उस हिसाब से आप पुट कर सकते हो, इनटू में 1 माइनस 2h बाय आर ई। समझ गए, ठीक है। तो देखिए ये आपका आ गया प्यारा सा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से ही, इस सिंगल फॉर्मूले से ही आपके और भी बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे कि चेंज कितना आया ग्रेविटी के फोर्स में, मतलब इस ग्रेविटी में चेंज कितना आया। तो चेंज कैसे निकालोगे, चेंज आप निकालोगे, जस्ट वेट, इसको हल्का से इधर कर देते हैं, हाँ जी। सो
चेंज आप कैसे निकालोगे, यानी आप क्या निकाल रहे हो, डेल्टा जी निकाल रहे हो। डेल्टा जी कैसे निकालोगे, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। जी फाइनल हमारा ये है, तो यानी जी एट सरफेस माइनस जी एस इंटू 2h बाय आर, इतना तो समझ सकते हो, जी एस को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस जी इनिशियल, जी इनिशियल क्या था, जी एस ही था, तो जी एस से जी एस कटा, आ गया आपका आंसर। सिंपली जो डेल्टा जी का फॉर्मूला आया, डेल्टा जी का फॉर्मूला आया वो आया माइनस जी एस 2h बाय आर ई। ये तो हो गया चेंज कितना आया, डेल्टा जी कितना आया। अब आपसे पूछ सकता है कि परसेंटेज चेंज कितना आया, तो परसेंटेज चेंज के लिए भी फॉर्मूला लगा देते हैं। परसेंटेज चेंज नहीं, आपसे पूछा मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ, तो कितना परसेंट चेंज हुआ उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल सा, कितना परसेंट चेंज हुआ ना, तो डेल्टा जी परसेंट का हमें चाहिए, तो वो क्या कर देंगे हम, सिंपल सा कर देंगे, जो टोटल जितना था यानी जो इनिशियल था उसी में कितना चेंज आया है, तो जो इनिशियल था, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वो नए वाले की परसेंटेज पूछ रहे कि जो नया वाला है वो जो नया वाला है, जो नया वाला वेरिएशन होके आए या वैल्यू, वो पहले वाले का कितना परसेंट था, तो अगर वो पूछे तो जी इनिशियल बाई जी एच इंटू 100। और अगर आपसे पूछ ले कि चेंज कितना परसेंट का आया, तो आप क्या करोगे, जी इनिशियल अपॉन जी इनिशियल, उसके ऊपर न्यूमरेटर में लिखोगे डेल्टा जी इंटू 100, मतलब चेंज कितना परसेंट आया, चेंज कितने परसेंट था, ठीक। तो वो अब कैसे निकालोगे, सिंपल कि डेल्टा जी की वैल्यू रखोगे आप माइनस जी एस 2h बाय आर ई, और जी इनिशियल की वैल्यू थी जी एस इंटू में 100, तो इससे ये कटा, तो यानी डेल्टा जी, हाँ जी, डेल्टा जी परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2h बाय आर ई इंटू 100। समझ गए। सो दिस वॉज द होल टॉपिक आपका कि वेरिएशन इन एक्सक्लेशन टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ विद हाइट। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन सिंपल से, पहले तो डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। डेरिवेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी डेप्थ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेप्थ में यूनिटरी मेथड लगता है, इसमें बायनोमियल थ्योरम लगती है। यूनिटरी मेथड बच्चों को याद रहता है और बायनोमियल थ्योरम याद नहीं रहती है, ये जो फॉर्मूला है ये याद नहीं रहता है बच्चों को। तो अब आप समझ सकते हो एग्जामिनर वही चीज़ देते हैं जो थोड़ी हार्ड हो और जो बच्चों से याद ना रख पाए, अगर पेपर उनको कठिन बनाना है। तो हाँ, ईजी पेपर तो हम कर ही देंगे, कठिन पेपर आने के लिए, जो कठिन पेपर के चांसेस आने के लिए, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।